हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योजना गुरु पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम आपको लेकर आए हैं बाल विकास की ऑफिशियल वेबसाइट, जो है बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग। ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर हम आपको क्यों लेकर आए हैं, दरअसल हम आपको आज एक बड़ी खुशखबरी देंगे। और वो खुशखबरी क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक भी योजना गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपको 53,000 भर्ती की जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, icdsup.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप किस तरह से आंगनवाड़ी भर्ती की जानकारी जान सकते हैं। दरअसल अब 53,000 लाभार्थियों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है और इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की एकदम सटीक जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाना होगा। इस पर आपको यहाँ पर सबसे शुरुआत में जो लाइन है वो दिखाई दे रही होगी। ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरह से 53,000 की भर्ती जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, सहायिका और सुपरवाइजर के लिए निकाली गई है, उसके आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको अनुदेश जानने हैं। तो यहाँ पर आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी जानकारी आएगी। इस जानकारी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आखिर आपको आंगनवाड़ी में आवेदन करने से पहले कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें जान लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण अनुदेश आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो भी आवेदिका होंगी उन्हें सुझाव दिया जाएगा कि प्रपत्र भरने से पहले आपको ये सारे अनुदेश पढ़ लेने हैं। चलिए तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं ये अनुदेश। इसमें सबसे पहले विभागीय वेबसाइट जिस पर आप हैं balvikasup.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदिका का कोई भी प्रविष्ट करने या विकल्पों का चुनाव करने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदिका को सभी आवश्यक विवरण भरने हैं और जिस पर स्टार अंकित चिन्ह है वो आपको ज़रूर भरना है। आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी तरह की कोई राशि आपसे नहीं ली जाएगी। चयन की कार्रवाई जिला स्तर से संपादित की जानी है, अतः किसी भी शंका समाधान हेतु जिला अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से आप समाधान करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी प्रविष्टियां हिंदी में 1 नंबर और अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा। प्रविष्टियां भरने के विशेष सुधारक जैसे कि @ हैशटैग, परसेंटेज एंड इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आवेदिका को निर्देशित किया जाता है कि वो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, आधार नंबर, सामान्य आईडी आदि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें। वहीं आवेदिका ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी स्तर के बदलाव की अनुमति नहीं होगी, इसलिए आप सही और ध्यानपूर्वक आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका द्वारा अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 भागों में भरा जाएगा। पंजीकरण नंबर 1, एक भाग में उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी होगी, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, सारी जानकारी उसमें आपको भरनी होगी। पंजीकरण 2 में यानी भाग 2 में आवेदिका को शैक्षिक योग्यता को भरना होगा। ग्रेड, CGPA और प्रतिशत की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी, यानी कि आप नंबर डाल देंगे तो आपका जो ग्रेड है, प्रतिशत है, वो आ जाएगी। पंजीकरण के भाग 3 में आवेदिका को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
स्कैन की गई फोटो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी प्रारूप में होनी चाहिए और पहले अपलोड आपको करनी है। फोटोग्राफ का जो डिजिटल आकार है यानी साइज है वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें हस्ताक्षर की तो ये भी जेपीईजी और जीपीजी, जीपीईजी, पीएनजी प्रारूप में ही ये अपलोड किया जाएगा, जिसका डिजिटल जो आकार है वो 10 KB से अधिक नहीं होगा। अब बात करते हैं पंजीकरण के भाग 4 यानी अंतिम भाग की। इसमें आवेदिका को घोषणा के लिए सहमत होना होगा यानी आपको टिक करना होगा। आवेदन की अंकित तिथि से पहले भविष्य में आवश्यक सुधार करने के लिए सेव ड्राफ्ट पर आप बटन दबा सकते हैं, यानी कि यदि आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं तो आप सभी तरह के बदलाव इसमें कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप इसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सोच समझकर सारे फॉर्म सही से भरकर ही इसे फाइनल सबमिट करना है। अब आवेदिका के आवेदन फॉर्म के सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आवेदिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित संदेश प्रेषित किया जाएगा, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने फॉर्म भर दिया है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र भर देने मात्र से आवेदिका को पात्रता एवं चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, यानी आवेदिका को अपने अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उनके मूल अभिलेख सत्यापन हेतु मांगे जाने पर उसे नियत समय तक प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदिका का होगा, यानी कि जब आपका फॉर्म चेक किया जाएगा तो आपके पास कॉल आएगी और उसके बाद जो भी आपसे अभिलेख मांगे जाएंगे उसका सत्यापन किया जाएगा। अब यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या फिर आपकी कोई भी समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 1800-180-5500 और मेल आईडी दी गई है, यानी कि आप मेल भी कर सकते हैं icdsa1234@gmail.com। इस तरह से सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों को पढ़ने और समझने के उपरांत ही आपको सहमति दशा में नीचे अंकित जो बटन दिया गया है यस का, उस पर क्लिक करना है। सारे अनुदेश सही प्रकार से पढ़ें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाओं के रिक्त पद हेतु ग्राम सभा वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि यदि आप अपने क्षेत्र के निवासी हैं तो अपने ही क्षेत्र में आप आवेदन कर सकते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर आपको आवेदन करने की अनुमति नहीं होती है। तो दोस्तों, जिस भर्ती का लंबे समय से आपको इंतज़ार था वो भर्ती शुरू होने जा रही है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।